Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So today I am going to start a new chapter of science motion. मेरे बच्चों साइंस का हम चैप्टर जो फर्स्ट है मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 9th क्लास के लिए है। ये वीडियो लेक्चर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। अब अगर आपको ऐसे लेक्चर मोशंस के और भी लेक्चर आपको देखने हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां 9th क्लास फिजिक्स कोर्स लिखा होगा, वहां सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। चैनल का बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी वीडियो हम डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो लेट्स स्टार्ट। और इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, दूसरा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये दो टॉपिक हम क्लियर करेंगे, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इस पिक्चर्स को देखिए। इस पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में एक ट्री दिख रहा है आपको, एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, एक पार्लियामेंट हाउस दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों। इन पिक्चर्स में आप ध्यान से देखिए, क्या ये रेस्ट में? क्या ये चीजें जो है रेस्ट में है? ऑब्वियसली रेस्ट में है। क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगी? क्या अगर इसको कोई देख रहा हो, जैसे हम इसको देख रहे हैं, तो क्या कोई बिल्डिंग है, ट्री है, ये पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन जिसे कहते हैं, क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी? 1 घंटे, 2 घंटे, 10 दिन, 20 दिन? नहीं प्यारे बच्चों, नहीं। तो हम कह सकते हैं ऑल थिंग्स आर एट रेस्ट। ये सारी की सारी चीजें क्या है? रेस्ट। तो प्यारे बच्चों क्या है रेस्ट? क्या है डेफिनेशन रेस्ट? तो एक इजी डेफिनेशन जो है हम रेस्ट की लें तो प्यारे बच्चों क्या होगा रेस्ट? हम बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट when the position of object does not change with time with respect to observer। मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में तब कहेंगे जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, चाहे 1 घंटे बाद, चाहे 2 घंटे बाद, चाहे 10 दिन बाद आप उसको देखोगे तो उसकी पोजीशन वही रहेगी। ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जब इसको ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा और उसकी पोजीशन को देखेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी प्यारे बच्चों, तो यही रेस्ट कहलाता है प्यारे बच्चों। यही रेस्ट स्टेट कहलाती है किसी ऑब्जेक्ट की। तो दिस इज द रेस्ट। ओके, आप एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि एक क्लासरूम लिया प्यारे बच्चों, एक क्लासरूम लिया हमने। अब इस क्लासरूम को ध्यान से देखिए। प्लस इस क्लासरूम में आप क्या देख रहे हैं? इस क्लासरूम में आप देख पा रहे हैं एक बोर्ड लगा हुआ है प्यारे बच्चों। क्या लगा हुआ है? एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड को, एक दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये रेस्ट में हुआ। इस बोर्ड के ऊपर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इन पेंटिंग्स दीवार पे यहां पे लगी हुई है, तो क्या इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? नहीं, ये तो रेस्ट में। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो एक रैक बना हुआ है, उसमें टॉयज रखे हुए, क्या इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? नो, ये यहीं की यहीं है, तो ये भी रेस्ट में कहलाएगी मेरे बच्चों। राइट साइड में कुछ रैक बने हुए, उसमें बुक्स रखी हुई, ये भी मेरे बच्चों रेस्ट में। यहाँ पे एक रैक बना हुआ है इस तरह से। इस रैक पे आप इस टेबल्स पे देख रहे हो ना, इस टेबल्स पे कुछ पोट्स रखे हुए हैं, गमले टाइप में रखे हुए हैं, तो देखिए ये भी रेस्ट में मेरे बच्चों। कुछ टेबल चेयर्स रखी हुई है, ये भी मेरे बच्चों रेस्ट में, क्योंकि इनकी पोजीशन इस क्लासरूम में इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही मेरे बच्चों, इसलिए सारी की सारी चीजें क्या है? रेस्ट में। यही मेरे बच्चों क्या कहलाता है? रेस्ट कहलाता है। आई होप आपको रेस्ट समझ में आया होगा। अब मेरे बच्चों सेकंड देखिए। अब हम इन पिक्चर्स को देख रहे हैं। इन पिक्चर्स को देखिए। इन पिक्चर्स में लिखा हुआ है, इस पिक्चर को आप देखोगे तो इस पिक्चर में क्या है? फ्लाइंग बर्ड्स, कुछ उड़ते हुए पक्षी हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक मूविंग कार, एक कार मूव कर रही है, ये भी आपको प्यारे बच्चों दिख रहा है। ऐसे ही कुछ चीजें, जैसे एक स्टोन ऊपर से गिराया जा रहा है, कुछ चीजें ऊपर से गिर रही है, जैसे एक स्टोन देख रही है, पत्थर जो है ऊपर से गिराया जा रहा है प्यारे बच्चों, देखो। तो ये इस पिक्चर्स में आपको क्या क्लियर हो रहा है? इस पिक्चर में ये क्लियर हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है, ये थिंग्स जो है वो मोशन कर रही है मेरे बच्चों। क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ऑल थिंग्स आर इन मोशन, यानी मोशन कर रही है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो मोशन क्या होता है मेरे बच्चों? तो मोशन की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देना चाहिए तो बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यानी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है कब? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है किसके रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों? टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। यानी एक ऑब्जर्वर
टाइम के रेस्पेक्ट में अगर किसी चीज की पोजीशन को देख रहा है कि वो चेंज हो रही है, तो प्यारे बच्चों यही क्या है, मोशन कहलाता है। तो इस डेफिनेशन से क्लियर हुआ है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो यही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके एक एग्जांपल देखो, एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है। इस क्लासरूम में एक टीचर्स पढ़ा रही है इन बच्चों को, तो ऑब्वियसली ये टीचर जब पढ़ाएगी तो इस क्लासरूम में ये मूवमेंट करेगी, कभी किसी बच्चे के पास जा रही है, कभी वो किसी बच्चे के पास जा रही है, तो इसकी पोजीशन बार बार जो है इस क्लासरूम में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये जो टीचर है वो मोशन में है। प्यारे बच्चों क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, मोशन कहलाएगा। ओके, आप देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। यहां पे रिलेटिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों, रिलेटिव का मतलब होता है कि रेस्ट और मोशन जो है एक दूसरे से किस तरह से संबंध रखते हैं, क्या एक दूसरे के साथ इनका कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। तो इसको इस एग्जांपल से समझेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में मोशन में भी हो और रेस्ट में भी हो, क्या ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चों, सोचिए। जी हाँ, हो सकता है ऐसा कि एक ही टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है। आप पिक्चर्स को देखिए ध्यान से। इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं, इस पिक्चर्स में एक ट्रेन है, इस ट्रेन में दो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो ये दीपिका पादुकोण है और यहाँ पे शाहरुख खान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीपिका पादुकोण है इसको हम ये एक वुमेन है, और यहाँ पे जो शाहरुख खान है इसको एक ऑब्जर्वर मान लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर 2 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं शाहरुख खान को ऑब्जर्वर 2। और इस ट्रेन के बाहर जो आप दिख रहा है, इस ट्रेन के बाहर क्या है प्यारे बच्चों, एक कुली है, एक कुली है। इस कुली को ऑब्जर्वर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इस ऑब्जर्वर कुली फर्स्ट को क्या मान लेते हैं, कुली को ऑब्जर्वर फर्स्ट मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों ये ट्रेन मूव कर रही है, ध्यान से देखिए, ट्रेन मूव कर रही है। अब ऑब्जर्वर फर्स्ट जो है यानी कुली जो है, इस कुली के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एक वुमेन है यानी दीपिका पादुकोण है, ये मोशन में है क्योंकि इसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। राइट, इसके अकॉर्डिंग ये ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चलने की वजह से ये जो कुली है यानी ऑब्जर्वर फर्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये दीपिका पादुकोण जो है, ये वुमेन जो है, इसकी जो पोजीशन है वो तो चेंज हो रही है। पर जो दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे ये मैन की बात करें यानी शाहरुख खान जो है, यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्वर फर्स्ट का काम, सेकंड का काम कर रहा है। अब ये अगर इसको देख रहा है, इसके हिसाब से ये जो वुमेन है दीपिका पादुकोण है, ये तो रेस्ट में है ना, क्योंकि इसके हिसाब से ऑब्जर्वर सेकंड के हिसाब से ये जो वुमेन है इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही। तो ये दीपिका पादुकोण जो है यानी वुमेन जो है, ये वुमेन की जो पोजीशन है, या आप कह सकते हो इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो सिचुएशन है, वो क्या है, कुली के हिसाब से कैसी है, मोशन में है, और इस मैन के हिसाब से यानी ऑब्जर्वर 2 के हिसाब से कैसे है, रेस्ट में है। तो फिर बच्चों एक ही टाइम में यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, या कह सकते हैं ये जो वुमेन है ये रेस्ट में भी है और मोशन में भी। लेकिन फिर बच्चों यहाँ ऑब्जर्वर 2 हो गया, यहाँ पे ऑब्जर्वर फर्स्ट और सेकंड, यानी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। लेकिन यहां क्या होगा मेरे बच्चों, यहां ये होगा कि ऑब्जर्वर 2 होंगे। तो यहां पे रेस्ट और मोशन एक दूसरे के साथ रिलेटिव टर्म्स में क्यों आते हैं, तो वी कैन से दैट ए बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर। यानी डिफरेंट ऑब्जर्वर जो है एक ही टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन या ये दो स्टेट बता सकता है कि वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो। यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कहेंगे या रेस्ट में कहेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ये ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है, वो बताएगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मेरे बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। आप सेकंड लेक्चर के लिए आप तैयार रहे। सेकंड लेक्चर हम आपको प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सेकंड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।